राजा परीक्षित के सामने सूत जी महाराज संस्कार महात्माओं के सामने भागवत को पूरा किया। मेरे भाई बहन, आज 7वां दिन माननीय यजमान स्वरूप हमारे कृष्ण मुरारी जी एवं उनका पूरा परिवार, ये भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे कथा वक्ता बना करके व्यास गादी पर बैठाया और आप लोग के अपार संख्या के बीच में मुझे कहने का अवसर प्रदान किया। और आप लोग एक अबोध बालक की तरह मैं बोलता रहा और आप लोग, इसलिए मेरे कोई दादा की उम्र के हैं, कोई बाबा की उम्र के हैं, बैठ कर सुनते रहे। आप लोग का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ये सौभाग्य जब ही होता है जब भगवान की कृपा होती है। हमारे माननीय कृष्ण मुरारी बाबूजी के पूरे परिवार का मुझे प्रेम मिला। एक दिन मुझसे कह रहे थे, स्वामी जी आप इस घर को अपना घर समझना, हमारा रिश्ता हो गया है। हमने कहा दादाजी पूरा मेरा घर है, आप मेरे यजमान हैं लेकिन मेरे दादा की उम्र के हैं। भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि हमेशा ये रिश्ता ऐसे कायम रखना। श्री महाराज जी का दर्शन हुआ, जिनकी अध्यक्षता में हम लोग मंच से यहाँ वहां से मंच आते जाते रहे, अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहे। हमारे वृंदावन से आए हुए स्वामी जी ने आशीर्वाद प्रदान किया हम सभी को। आचार्य जी हमारे संगीत के कलाकार जो अनवरत भगवान की सेवा करते हैं, हमेशा कहीं भी तत्काल की व्यवस्था हो बताना महाराज जी, कितना प्रेम करते हैं लोग मुझसे। सच्ची बताऊं, एकाएक फोन पहुंचा मेरे पास बाबूजी का। मैंने कहा 1 घंटा समय दीजिए, मैं बताता हूँ। अपने प्रियजनों को मैंने फोन किया, बोले स्वामी जी समय तो दूसरे को दे चुका हूं लेकिन हम आपके हैं, दूसरे को वहां भेज करके मेरे साथ आए। कितना प्रेम है इन लोगों का। और आप लोगों ने तो कला देखा ही, हमारे गुड्डू पांडे जी, राहुल पांडे जी, तिवारी जी पैर पर और आपके इस गाँव के मंचों पर भगवान के संगीत से सजाने का काम किया। भगवान कहते हैं ना, वेदो अहम वेदोस्मि, वेदों में मैं वेद हूं, सामवेद हूं। और साउंड वाले भैया तुम्हारा भी धन्यवाद। आप अच्छी शूटिंग न देते तो शायद मैं सुना ना पाता, बीच बीच में बिगाड़ते रहे लेकिन अच्छा करते रहे, इसलिए धन्यवाद। अब जब मैं कभी दोबारा आऊं और अच्छी शूटिंग देना, तुम्हारा काम धंधा चलता रहे। और मेरे भाई बहन, हमारे जितने श्रोता हैं, पुरुष वर्ग के माताएं बहनें, बस आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूं, मुझसे कहने में, मेरे व्यवहार में या मेरे द्वारा कोई कटु वचन निकल गया होगा, उसको क्षमा कर देना या मुझे वापस दे देना। मैं झोली फैला कर ले लूंगा, अयोध्या में ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दूंगा। और इस 7 दिन में यदि कोई बात अच्छी लगी होगी तो अपने हृदय में उतार लेना। भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। और एक सीख लेना हमारे मुरारी बाबूजी से, सीख तो इनकी वैसे हर लेने लायक है, एक पूरा न ले पाना तो 2-4 सीख लेना। महाराज ने जैसे कहा, घर में अपने चाहे 5 मिनट भगवान का नाम करना जरूर करना, अपने माता पिता के लिए प्रयास जरूर करना। कल पितृ पक्ष समाप्त हो रहा है, पितृ लोग अपने देव को अपने लोग को चले जाएंगे। 7 तारीख से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है माँ दुर्गा का दिन। खूब बढ़िया माता जी की पूजा करना, आराधना करना, उनसे खूब वरदान प्राप्त करना और पुनः यही कहना, प्रभु हे मैया मुझे इतना शक्ति देना कि मैं भी अपने पितरों के कल्याण के लिए कुछ कर सकूं।
जिससे मेरे पितृ देवता पितृलोक में सर ऊंचा करके कह सके ये हमारा वंश है, हमारे लोग हैं, हमारे परिवार है। ऐसे अनेक चीज हैं। घर में काम करते रहना, गोविंद को याद करते रहना, यही भजन है। मैं आपसे नहीं कहता कि 24 घंटा माला रह करके बैठ जाना, काम करते रहना, गोविंद को याद करते रहना। और 7 तारीख से आप लोग के आशीर्वाद से लखनऊ के आगे सीतापुर रामकथा प्रारंभ हो जाएगी। नवरात्र में रात्रि में कुछ लोग आज ही प्रस्थान करेंगे। हम लोग कल बाबूजी कह रहे हैं कि आपको गाड़ी छुड़वा देंगे महाराज, ट्रेन से क्यों जाओगे, और बाबूजी छुड़वाएंगे। और मैं माननीय कृष्ण मुरारी बाबूजी से एक मांग करता हूं, क्या देंगे आप? आपसे मैं कुछ मांग करूं, देंगे आप? मैं 2013 में आया था रामकथा सुनाने के लिए, याद करो उस घड़ी को आप। मैं बहुत छोटा सा था, स्वामी जी पता होगा। मेरी उमंग थी कि मैं रामकथा विस्तार से कहूं। वो उमंग हरिहरपुर में दब गई थी, अन्य जगह पूरी हुई। और आज भागवत सुना करके जा रहा हूं, लेकिन एक दिन मैं आपको रामकथा सुनाऊंगा, आप कराएंगे, ये मुझे वचन दीजिए। एक दिन मैं रामकथा आपको सुनाऊंगा, 9 दिन तक, और प्रतिदिन 4 घंटा, प्रतिदिन 4 घंटा रामकथा गाऊंगा। समय संजोग ये समय निश्चित करेगा, लेकिन मेरी एक कामना है, आपसे मांग है, क्योंकि आपके परम प्रिय भक्त हैं। और मैं जब कृष्ण मुरारी बाबूजी को देखता हूँ, जहां लेटते हुए मैं गया था, एक तरफ हनुमान दादा की तस्वीर, माता जी की तस्वीर, शंकर जी की तस्वीर, और मैं बताऊं जब कीर्तन करते हैं आप हाथ झूम करके, तो मुझे हनुमान जी महाराज याद आ जाते हैं, मेरा शिव याद आ जाता है। तुम राम राम दिन राति सागर जब उलंग राति, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले मुझको जान निहारा। मैं आप में हनुमान जी महाराज का दर्शन करने लगता हूं। जैसे मेरे हनुमान जी महाराज ने इस प्रभुता को देखा है, वैसे राम नाम की महिमा को आपने भी देखा है। संकीर्तन के माध्यम से कहां से कहां पहुंच गए महाराज जी जानते हैं, आप लोग जानते हैं। मेरे भाई बहन, बहुत सारी बातें करना है, किया भी गया, पुनः फिर मिलेंगे, जाना है ना। हमारी यही आशीष है, शुभकामना है आप सभी के लिए। खूब फूलो, खूब फलो, आगे बढ़ते रहो, हमेशा ऐसे धर्म का कार्य करते रहो। आज दुर्गेश आनंद आपका आया है, किसी दिन भगवान भी आ जाएंगे, इसे बुलाते रहोगे, पता जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, कोई कहा नहीं जा सकता। इसलिए मैं अपने वचनों को विराम देते हुए आप लोगों को पुनः एक बार प्रणाम करो। सभी को जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।